पूजा, बिस्तर लगा दो, बहुत नींद आ रही है मुझे। भैया मैं तो बर्तन साफ कर रही हूँ। रिया तू बिस्तर लगा दे। अगर तू बर्तन साफ कर रही है तो मैं भी बाहर से कपड़े उतारने जा रही हूँ। तुम दोनों से कुछ बोलना ही बेकार है, रहने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और आज मेरा मूड भी ठीक नहीं है। मैं खुद ही बिस्तर लगा रहा हूं। दीप इतना बोलकर खुद ही बिस्तर लगाता है और सो जाता है। दीप को पहली बार इतना दुखी देखकर सब बड़े परेशान होते हैं और पार्वती अपनी दोनों बेटियों से कहती है, आज तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? आज से पहले तो उसने कभी बिस्तर नहीं लगाया और आज इतनी जल्दी कैसे सो गया? पता नहीं माँ, सुबह से ही भैया का मूड ठीक नहीं है। कुछ भी बोलो तो नाराज हो जाते। आप ही बात करना सुबह इनसे। हाँ माँ, आप ही बात करके देखना, क्या पता आपको कुछ बता दे। इतना बोलकर पूजा, रिया और पार्वती भी सो जाती हैं। अगली सुबह होते ही दीप बिना किसी से बात किए घर से चला जाता है। ये देखकर पार्वती और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर दीप सीधा अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलता है। प्रिया, ये कैसी जिद है, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी मैं छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूं। हमारा एक कमरे का घर है, उस कमरे में ही रसोई है, उस कमरे में हम नीचे जमीन पर सोते हैं। तुम इतने बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारा बाथरूम सेपरेट है, तुम्हारा रूम सेपरेट है, तुम्हारे कमरे में इतना बड़ा बेड है, अलमारी है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। दीप, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे पैसों से नहीं, और मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी गरीबी भी मंजूर है। बस अब तुम जल्दी से मुझे ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दे दूंगी। प्रिया, आज के बाद ऐसी बातें फिर कभी मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। दीप प्रिया के आगे मजबूर हो जाता है और प्रिया भी सभी को मना लेती है और बहुत जल्द शादी करके दीप के घर आ जाती है, जहां वो दीप का एक कमरे का घर देखकर खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। हाँ, वो दरअसल मेरा बहुत सारा सामान कमरे के बाहर रखा है और कमरा तो पहले से ही पूरा भरा पड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं। भाभी, हमारे कपड़े तो खुद बैग्स में भरे पड़े हैं। आप बैग अंदर ले आओ और बैग में ही अपने कपड़े रखो, क्योंकि हमारे घर में अलमारी रखने की जगह तो है नहीं। बहू तू फिक्र मत कर, तेरा कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। तू यहाँ जो सामान जहाँ रखेगी तुझे वहीं मिलेगा। हाँ माँ जी, मुझे पता है। वैसे माँ जी, मुझे वॉशरूम जाना था कपड़े चेंज करने के लिए। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम तो बेटा कमरे के बाहर ही है। जा पूजा बेटा, जल्दी से भाभी को वॉशरूम दिखा दे ताकि वो कपड़े बदल सके। क्या वो जो बाहर वॉशरूम है, मुझे उसी में ही अपने कपड़े बदलने होंगे? हाँ भाभी, यहाँ तो एक ही वॉशरूम है और उसी को हम सब यूज करते हैं और आपको भी वही यूज करना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बताया था मुझे दीप ने इस बारे में भी। इतना बोलकर प्रिया कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात को जब सब सो रहे होते हैं तो बेचारी प्रिया जमीन पर सो नहीं पाती और बार बार करवटें लेती है। क्या हुआ प्रिया, तुम्हें नींद नहीं आ रही जमीन पर? हाँ, आज से पहले मैं कभी जमीन पर सोई नहीं ना, पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मुझे इसकी भी आदत हो जाएगी। मुझे माफ करना प्रिया, मैं तुम्हें कोई फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा। तुम्हें मेरी वजह से कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीप, दुखी मत हो, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी तुम्हारे लिए। अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ जाएगी। इतना बोलकर प्रिया सोने की कोशिश करती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन रात को जब पूजा और रिया खाना बनाने के लिए बैठती हैं तो वो घर का पंखा बंद कर देती हैं। अरे पूजा, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया? पहले से इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुमने पंखा भी बंद कर दिया। भाभी, मैं खाना बना रही हूँ ना, अगर पंखा चलेगा तो खाना सही से बन नहीं पाएगा, इसलिए जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक आपको ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अगर भाभी आप गर्मी बर्दाश्त ना कर पाओ तो आप कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाना। चलो कोई बात नहीं पूजा, तुम खाना बना लो, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। भाभी, आप गलत बोल रही हो, हमें आपकी नहीं बल्कि आपको हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी आप नहीं हो इसलिए हम खाना बना रहे हैं, कुछ दिनों के बाद तो आपको ही पूरा घर संभालना है। क्या मुझे? पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है और ना ही घर का कोई काम करना आता है, मैं ये सब कैसे संभालूंगी? कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो हम है ना, हम तुझे सब सिखा देंगे। तू इधर आ, मेरे पास बैठ और देख मैं कैसे पायदान बना रही हूँ। इतना बोलकर पार्वती उसे पायदान बनाना सिखाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ प्रिया धीरे धीरे घर के काम करना शुरू करती है और बहुत जल्द घर के सारे काम करना भी सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन वो सबके लिए खाना बनाती है। वाह भाभी, आज तो आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है।
सच में भाभी, आज आपके हाथ का खाना खाकर लग रहा है कि आप पूरी तरह से खाना बनाना सीख चुकी हैं। अरे तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती भाभी से अकेले काम करवाते हुए। तुम दोनों जानती हो ना कि तुम्हारी भाभी कितने बड़े घर की बेटी है। अगर उनके घर वालों को पता चला कि तुम दोनों अपनी भाभी से घर के सारे काम करवाती हो तो तुम्हारी भाभी के मायके वाले आकर तुम्हें डंडे से मारेंगे। रिया, पूजा, तुम दोनों डरो मत, मेरे घर वाले यहाँ नहीं आने वाले। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम कहीं दूसरी जगह एक घर ले जो 2-3 कमरे का हो, ताकि हम सबका गुजारा अच्छे से हो सके। अब बस इस एक कमरे के घर में गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा है। और वैसे भी अब तो दीप जी की सैलरी भी बढ़ गई है और मैंने उनसे इस बारे में बात की थी, पर माँ जी उन्होंने कहा था कि पहले मैं आपसे बात करूं। बहू, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आज तूने ऐसी बातें बोल दी, आइंदा से मैं ऐसी बातें ना सुनूं। ये एक कमरे का घर तेरे ससुर जी ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था और मैं अपने पति की आखिरी निशानी को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। माँ जी, मेरा इरादा आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों में हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा और इतने छोटे कमरे में इतने लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है बहू, मैंने इस छोटे से एक कमरे के घर में ही अपने 3 बच्चों की परवरिश करी है। माँ, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तू नहीं समझेगी बेटा। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर पार्वती बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और नाराज होकर अपनी पड़ोस के घर चली जाती है। कुछ देर बाद दीप घर आता है और प्रिया इस बारे में दीप से बात करती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी दुख नहीं देखे, पर तुमसे शादी करने के बाद मैंने इन दुखों को खुशी खुशी अपनाया है। पर आज जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और मैंने इतने दिनों में पहली बार कुछ मांगा है, तो सब नाराज क्यों हो रहे हैं? हम इस जगह को क्यों नहीं छोड़ देते? दीप, तुम एक बार माँ को समझाओ ना। प्रिया, तुम जो कहना चाहती हो वो मैं समझ रहा हूँ, पर माँ कभी नहीं मानेंगी। भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम सबको मिलकर माँ को समझाना चाहिए, माँ जरूर मानेंगी। ठीक है, माँ को घर आने दो, हम सब मिलकर बात करेंगे। कुछ देर बाद जब पार्वती घर आती है तो दीप अपनी बीवी और बहनों के साथ मिलकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ, एक बात प्रिया की तरफ देखो, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर यहां आकर उसने हमसे कभी कोई शिकायत नहीं करी और न ही कुछ मांगा। उसने यहां आकर हर चीज के साथ एडजस्टमेंट किया, हमारी गरीबी झेली, घर के काम करना सीखा। क्या आपको नहीं लगता जब प्रिया ने खुद को हमारे लिए इतना बदला है तो हम भी प्रिया को थोड़ी खुशियां दे सकें? पर बेटा, मैं इस एक कमरे के घर को कैसे छोड़ दूं? यहाँ तुम तीनों भाई बहन का बचपन बीता है। इस घर में मेरी बहू आई थी और ये घर मेरे पति ने खुद बनाया था। माँ जी, आप जो कहना चाहती है मैं समझ रही हूँ, इसलिए हमने फैसला किया कि हम इस घर को नहीं बेचेंगे और ना ही इस घर को अकेला छोड़ेंगे। हम इस घर को मंदिर बनाएंगे ताकि हमारा यहाँ आना जाना लगा रहे और हमारे जैसे गरीब लोग भी यहाँ पर अपनी रात गुजार सकें। सोचिए, जब पिताजी ऊपर से ये सब कुछ देखेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। बहू, शायद तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तुम कहीं और 2-3 कमरे का घर देख लो। हम इस घर को तुम्हारे पापा की याद की तौर पर मंदिर के रूप में तैयार करेंगे। पार्वती की इजाजत मिलते ही दीप और प्रिया अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर 3 कमरे का एक घर लेते हैं और अपने पूरे पुराने घर को मंदिर बना देते हैं, जहां हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इसी तरह दीप दिन रात मेहनत करता है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को पहले से और बेहतर कर लेता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में इमोजीज के जरिए अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।